नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें से यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली है। यह दौरा 15 से 20 मई तक चलेगा। यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है ऊर्जा, व्यापार और सहयोग, इंडिया नॉर्डिक समिट, रक्षा और टेक्नोलॉजी साझेदारी, ग्रीन एनर्जी और एआई का भी सहयोग, यूरोपीय देशों के साथ राजनीतिक संबंध को मजबूत करना भी है। लेकिन जहाँ पर बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, नॉर्वे की इस यात्रा का चौथा चरण है। लेकिन जहाँ पर पत्रकार हेलेलिंग विवाद वर्सेस मोदी, ये काफ़ी मुद्दा गर्मा गया है हमारे देश के अंदर। तो इसके बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या, इसके थोड़ा हम डिटेलिंग में देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि नॉर्वे भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है क्यों? तो हम थोड़ा सा इसमें जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अपने बहुअंतर्राष्ट्रीय विदेश यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे पहुंचे हैं, जहां भारत नॉर्वे का संबंध मजबूत करना है, हरित ऊर्जा और समुद्री सहयोग को भी बढ़ावा देना है। क्योंकि आप अगर देख सकते हैं, मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि नॉर्वे एक आइलैंड है, जो कि जहाँ की समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है। आर्किटेक्ट रिसर्च में साझेदारी, रक्षा और टेक्नोलॉजी, वैश्विक मंचों पर रणनीतिक साझेदारी भी हमारा एक उद्देश्य है। तो इससे पहले जानते हैं कि आखिरी बार भारत के प्रधानमंत्री नॉर्वे कब गए थे। आखिरी बार भारत के प्रधानमंत्री 1983 में नॉर्वे का दौरा किया था, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब 2026 में पीएम मोदी की यात्रा के साथ यह 43 वर्षों का अंतर खत्म हुआ, यानी कि 43 वर्षों के बाद कोई भारत के प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे का दौरा किया है। आखिर विवाद शुरू हुई कैसे? देखिए, जब नॉर्वे में प्रेस इवेंट के दौरान क्या हुआ था, संयुक्त प्रेस उपस्थिति के बाद जब दोनों प्रधानमंत्री मंच से जा रहे थे, यानी कि अपने भाषण दे के जो भी साइन वगैरह करके जब वो जा रहे थे, तभी नॉर्वे के जो पत्रकार है हेलेलिंग ने पीएम मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम द प्रेस इन द वर्ल्ड। लेकिन पीएम मोदी बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तेजी से हो गया, जैसा कि आप लोग वीडियोस में देख सकते हैं। आप ये वीडियो देख के अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इसमें ऐसे है कि लगता है कि पीएम मोदी ने इसे सुना भी नहीं होगा। जो इसको सामने खड़े होंगे शायद वो भी नहीं सुना होगा। अगर आप सुन सकते हैं तो आप वीडियो को सुनिए, मैं फिर से आपको चला देता हूँ। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? बस ये इतना सा ही क्लिप है जो इन्होंने सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर या इंस्टाग्राम पर छोड़ा, जिसके बाद ये वायरल हो गया और भारत के जितने अपोजिशन थे वो सब सरकार को निशाना बनाने लगा। और ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भारत का विपक्ष कैसा है। तो इसमें हम जानने तो ये सब मिला के घटना चल ही रहा था, ताकि वहाँ के जो नॉर्वे के जो पत्रकार है हेलेलिंग, उन्हें भारत की जो प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत 197वें स्थान पर है पत्रकारिता में, जबकि नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है। लोकतंत्र में नेताओं को सवालों का जवाब देना चाहिए। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई। इनमें से दो धड़े बन गए इसके बाद भारतीय दूतावास की प्रतिक्रिया आई, उसका जवाब आया। इंडियन असेंबली की जो नॉर्वे में है दूतावास, वहाँ के जो भारतीय दूतावास है उसकी प्रतिक्रिया आई कि दूतावास ने कहा कि प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी। वहाँ जितने भी पत्रकार है जो सवाल है जो पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। यह कदम भारत की ओर से पारदर्शिता दिखाने के लिए कोशिश माना गया है। उसके बाद सबको टाइम दिया गया और सुबह 9:30 के आसपास उसको बुलाया इंडियन असेंबली। फिर जाकर उन्होंने सवाल जवाब पूछे। और उनमें से सवाल जो हेलेलिंग ने पूछा था, उन्हें कई रिपोर्टर्स ने सवाल पूछे, लेकिन हेलेलिंग जो पूछा था वो 3 सवाल थे। उन्होंने पूछा कि मानव अधिकारों पर सवाल, वाई शुड वी ट्रस्ट यू, यानी कि हमें भारत पर विश्वास क्यों करना चाहिए। ह्यूमन राइट वायलेशन पर सवाल पूछा। पीएम मोदी की प्रेस सवाल लेने पर सवाल पूछा। क्या प्रधानमंत्री भारतीय प्रेस के कठिन सवालों का जवाब देना शुरू करेंगे। ये काफ़ी मगर ये सब सवाल पूछा। तो इसके बाद फिर भारतीय दूतावास इसका जवाब देते हुए कहा कि बहुत लोग पूछते हैं क्यों भारत पर उन्हें विश्वास करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम दुनिया की कुल आबादी का छठा हिस्सा है, लेकिन दुनिया की समस्याओं का छठा हिस्सा नहीं है। हमारे पास एक संविधान है जो लोगों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान अधिकार प्राप्त है, जो महत्वपूर्ण है।
उन्होंने आगे कहा। लेकिन जब इस बीच में जब रिपोर्टर ने उसको रोकना चाहा, तब उन्होंने कहा कि आप हमें रोकिए मत, मेरा पूरा जवाब सुनिए, उनके बाद आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। इस तरह से एकदम कठिन प्रतिक्रिया दी है हमारे इंडियन दूतावास ने नॉर्वे की पत्रकार को। उन्होंने कहा कि हम समानता में विश्वास रखते हैं, हम मानव अधिकारों में विश्वास रखते हैं। अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे अदालत जाने का अधिकार है। हमें लोकतंत्र होने पर गर्व है। उन्होंने आगे फिर से, मीडिया ने बीच में टोका तो उसे फिर से रोककर आगे कहा कि आप जानते हैं यहाँ कितनी अखबारें चलती हैं? सिर्फ दिल्ली में कम से कम 200 टीवी चैनलें हैं जो अंग्रेजी, हिंदी या कई अन्य भाषाओं में हैं। लेकिन लोगों को भारत के पैमाने की समझ नहीं है। वे कुछ अज्ञानी एनजीओस की एक रिपोर्ट पढ़कर वो फिर सवाल पूछने लगते हैं। ये कहा भारत के जो इंडियन एम्बेसी है। इसके बाद उन्होंने जब ये कहा तो ये शायद ये आगे भी छोड़कर चली गई। आप देख सकते हैं, जैसे वीडियो में आप चाहे तो वीडियो में भी देख सकते हैं, वो आगे छोड़कर चली गई। मतलब वो प्रेस ब्रीफिंग जो हो रहा था, जो बुलाया था, वो छोड़ के ये हेलेलिन वहाँ से भाग गए। फिर इसके सोशल मीडिया पर सबने इसके मजे लिए, ये बड़ा पत्रकार बनती हैं, ये बनती हैं, वो बनती हैं। फिर एक इंटरनेट पर एक नया बहस शुरू हो जाता है कि जब इंडियन मीडिया ने नॉर्वे की जो इंडियन मीडिया ने जब वहाँ की सरकार से सवाल पूछा तो वो भी भागते हुए दिखाई दिए, जैसा कि आप वीडियो में जैसा कि वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो इसमें भी दो धड़े बन गए इंटरनेट पे, कोई सरकार के समर्थन में बन गया, कोई विपक्ष में बन गया। तो ये सब चलता रहा। और सबसे पहले ये जर्मन शेफर्ड निकल कर आए उसके, मतलब यार ये जब भी देश विरोधी कोई नारे लगते हैं, देश विरोधी कोई बातें होती हैं, तो ये जर्मन शेफर्ड निकल के आ जाते हैं, ये राहुल गांधी निकल के आ जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करने, तुरंत इसको अपनी माता बना लेते हैं।